ऑल राइट दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा। ये मैं पहली बार एक वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे यूट्यूब पे आने की और कुछ अपना फेमस होने की ट्राई करने की, बट फॉर आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैं अपने कुछ विचार आप सबके साथ शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपना 2.5 फ्रंट वॉर। बिपिन रावत जी ने 2000 आई थिंक 17 में ये टर्म दी थी कि इंडिया को 2.5 फ्रंट पे लड़ना है, 2.5 फ्रंट वॉर पे लड़ना है। चलो पहले बात करते हैं है क्या है वो। पहला है अपना चाइना थ्रेट है, पाकिस्तान थ्रेट है, लेकिन वो हाफ क्या है, राइट? व्हाट इज दैट हाफ फ्रंट? सो द इम्पोर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए हमारी, और आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हाफ फ्रंट पे इंडिया किस किस से लड़ रहा है। क्या हो सकता है वो हाफ फ्रंट जो इंटरनल है, जो इंडिया को अपने अंदर से खतरा है, जिसको अपने इंडियन आर्मी को या अपनी खुद एक इंडिया को अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए उस हाफ फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा या लड़ भी रहे हैं। क्या वो काउंटर टेररिज्म है, इलीगल इमिग्रेशन है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, राइट? क्या है? क्योंकि अगर हम उनको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि हम उससे लड़ेंगे कैसे? और जब तक पहचान नहीं होगी, उसको कोई एक टर्म नहीं दिया जाएगा, डेफिनेशन नहीं दिया जाएगा, समझाया नहीं जाएगा कि ये है भाई वो हाफ फ्रंट जिसको इंडिया से थ्रेट है, उस हाफ फ्रंट में मैं भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ, आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। विदाउट नोइंग आपको खुद भी पता नहीं चलेगा आप इंडिया के अगेंस्ट ही लड़ रहे हो, इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ रहे हो, राइट? आप खुद अपनी कंट्री के एनिमी बन के बैठे हो, जो आपको पता भी नहीं होगा कि आप उस बकेट में आ चुके हो हाफ फ्रंट में। चाहे वो आप अपने थोड़ी ग्रीड के लिए आए हो या इग्नोरेंस की वजह से आए हो, आपको नॉलेज ही नहीं है कि आप उस बकेट में आ चुके हो। ये नहीं है कि आपको कोई डाल रहा है कि आप कैसे आ गए। सो अगेन माई गोल इज टू मेक श्योर वी ऑल अंडरस्टैंड कि नॉट टू बी ऑन दिस हाफ फ्रंट बकेट जब हम अपनी कंट्री को खुद ही हार्म करें। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी आपको उस बकेट में ट्राई कर रही है डालने का, राइट? क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी खुद की कंट्री की पॉपुलेशन को उस तरफ, उस डायरेक्शन में यूज कर सकती है जो अगेन इंडिया के अगेंस्ट हो, टू बी इन पावर? सिंपल इज दैट। डजंट मैटर इज बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डजंट मैटर, राइट? वी डोंट केयर। बट अपनी आइडेंटिटी, पहचान क्या है? हम इंडियंस हैं। इंडिया था क्या, राइट? सनातन धर्म। अगेन अभी रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। अगेन रिलीजन की बात हो जाएगी तो फिर जिस बात को मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का, उससे भटक जाएंगे। तो हाफ फ्रंट का छोटा सा रीसेंट एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं। अभी कॉकरोच जनता पार्टी, जिन्होंने अभी जंतर मंतर पे मोर्चा किया, राइट? पुलिस वालों के साथ मारपीट की। और अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ लोग तो उसमें ऐसे थे जो बारों में डांस करते हैं वो स्टूडेंट है ही नहीं, राइट? चाहे वो गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, वट एवर दे डू, दैट्स देयर लाइफ। लेकिन वो लोग आए कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, नीट एग्जाम। भाई नीट उनके माँ बाप, उनके खुद के कभी वो पढ़े भी नहीं है, राइट? लेकिन उनको कैश दिया गया है किसी भी तरीके से, टर्न्स, एंड दोज आर द सिस्टम फेलियर्स। अभी हम ये नहीं बोलेंगे वो सिस्टम फेलियर कांग्रेस ने किया, वो बीजेपी के सिस्टम फेलियर। बीजेपी अभी करंट पावर में है कि आप फॉरेन कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहा है, जो एफसीआर जो भी कर रहे हैं अमेंडमेंट, वो 15 साल से पावर में हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ था? पास्ट हम सबको पता है कि कांग्रेस का जो हेड था, बीजेपी का हेड था, वो दोनों जेल जाते एफसीआर के अकॉर्डिंगली, लेकिन उन दोनों पार्टियों ने मिलकर कानून ही चेंज कर दिया।
तो अब ये भी नहीं बोल सकते हैं कि एक पार्टी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रही है, दूसरी बुरा। हाँ, एक थोड़ा अच्छा कर रही है, दूसरा और भी बुरा कर रही है, ठीक है ना। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, लेकिन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ये गलत है। चाहे कोई भी पार्टी हो, आप उसका अकाउंटेबल रखो, वही डेमोक्रेसी तब तक चलेगी। सो लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हाफ फ्रंट थ्रेट्स। ये लोग जो थोड़े बहुत हैं, आई थिंक मैं भी यूएस में रहता हूँ, वो बंदा यूएस में पढ़ के गया था, वट एवर हिज नेम वाज, एंड दे स्टार्टेड दिस, राइट, कॉकरोच जनता पार्टी एंड ऑल. The followers, not even Indians, the followers were from outside countries, fake data, all of that. What they try to do, they try to do the same thing. What happened in Nepal, what happened in our neighbors' country, Sri Lanka, Bangladesh, right? To do what? कि कोई एक ऐसी गवर्नमेंट है अभी करंटली जो एक इंडिया के इंटरेस्ट के लिए एक बड़ी पावर से आइज माइज मिला के मना कर रही है कि नहीं, ये मेरे इंडिया की इंटरेस्ट है, वी गोना स्टिक विद दैट. तो हाफ फ्रंट एक्टिव हो जाते हैं वो इंटरनल कि इनको गिराओ, वो गिराओ. अभी सेम चीज़ हो रही है स्टूडेंट्स के साथ झारखंड में. वहाँ कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी है, लोकल पार्टी झारखंड की, उनकी गवर्नमेंट है. स्टूडेंट्स को मारा गया है, पीटा गया है, केस डाले गए हैं उनके ऊपर. क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा ना. और वहाँ एक भी, अगेन की पॉइंट, इंडिया के अगेंस्ट नारा नहीं लगा है. जंतर मंतर पे आप इंडिया के अगेंस्ट, अपने जिस कंट्री में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसके अगेंस्ट नारे लगाए गए हैं. किसका फेलियर है? चाहे वो कांग्रेस ने तो 70 सालों से कानून बना ही नहीं है ना कि आप इतने लॉन्ग टर्म से पावर में हो और आप एक ट्रीजन जैसे कोई लॉ बनाओ, स्ट्रिक्ट बनाओ कि अगर आप अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ बोलोगे, यू हैव टू गो टू जेल. डजंट मैटर आप पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो. लेकिन कभी नहीं बनाए, क्यों? वो खुद करते हैं ना. फॉरेन फंडिंग आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो. अगेन अभी एक किसी को एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आप एक यूपी की एक छोटी सी पार्टी है, समाजवादी पार्टी. उनके बच्चों को देख लो तुम, छोटे एमएलए हो, मंत्रीज हो, कहाँ पढ़ रहे हैं? यूएस पढ़ रहे हैं, राइट, या यूके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में. तो स्टूपिडिटी करना बंद करो, बहस करना. मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ. उन सबके जो अगली जनरेशन है इतना वेल्थ लेके बैठी है भाई. तुम और मैं जो छोटी छोटी बातों पे बहस कर रहे हैं ना, मैं तो उस पार्टी का, क्योंकि उनको वही चाहिए ना कि कॉमन लोग आपस में लड़ते रहें, भिड़ते रहें. पैसा तो वो बना रहे हैं. डजेंट मैटर अगेन कौन सी पार्टी से हो, किससे पैसे ले रहे हैं. तुमसे ले रहे हैं भाई. हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वो हमसे ही कमा के यूज़ कर रहे हैं तुमको एक दूसरे के साथ लड़वा के. अरे तू तो इस पार्टी का सपोर्टर नहीं होगा. लेकिन कन्वर्सेशन होनी चाहिए, क्या मेरी कंट्री के फ़ायदे के लिए कौन बात कर रहा है. आज वो लोग उसके लिए कर रहे हैं कि वो जेल से निकालो जो इंडिया को सेपरेट करने की ट्राई कर रहा था कि भाई चिकन नेक को तोड़ देंगे, हमारे आ जाएंगे. वो बंदा जेल में डाला हुआ है, अभी उसके लिए नारे लगा रहे हैं आज़ादी होगी. किस चीज़ से आज़ादी चाहिए भाई? आज़ादी चाहिए तो छोड़ दो कंट्री. तुम कौन सा भी इमरजेंसी लगी है जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, निकल जाओ. ठीक है ना. अगर अपनी कंट्री को, ठीक है, वी हैव अ राइट, डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबल रखो को, लेकिन कंट्री के अगेंस्ट नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट. की पॉइंट. सो आप उस हाफ फ्रंट की थ्रेट में मत आओ जब आप अपनी कंट्री को ही गाली दो, ना कि आप गवर्नमेंट को गाली नहीं दे रहे हो. आप लिटरली कंट्री के बारे में बोल रहे हो, आप एक रिलीजन के बारे में बोल रहे हो. चलो ये भी अलग बात करते हैं. राहुल गांधी ने बोला कि ये राम राम क्या है, राइट, राम राम, ही मेड दैट कमेंट. जब उससे एक बार पूछा गया था कि भाई ये मुस्लिम लीग है पार्टी, बोले ये तो सेकुलर पार्टी है. अगर दिया मिर्जा की बात लेते हो, जब ये दिवाली की बात आती है, इनको पटाखों से दिक्कत होती है, अरे जानवरों को नुकसान होता है, ये होता है. तो ठीक है ना. हिंदू फेस्टिवल पर किस बात, बकरीद पे वो बकरे कट रहे हैं, खून की नदियाँ बह रही हैं, उनको उससे नहीं होता. खुद खाते हैं ऑफकोर्स, दे आर नॉट वेजिटेरियन, राइट. व्हेन दे एबल टू ईट एनिमल्स, तब एनिमल क्रूरल्टी नहीं है. लाइक हिपोक्रेसी मैन, हिपोक्रेसी. आई एम जस्ट सेइंग these are all internal threats against Hinduism, against India, right? क्योंकि आप मेजोरिटी के खिलाफ जा रहे हो, आप इंडिया की एक आइडेंटिटी के खिलाफ जा रहे हो. अभी जो नेपाल में हुआ है, अगर आपको अपनी पहचान बचानी है, आपको लड़ना ही पड़ेगा भाई, कोई हो आप. अभी रिसेंटली एक छोटा सा एग्जांपल, हिमांशु खुराना, राइट, और बिग बॉस में आई थी जो,
उस बंदे से जो कश्मीरी बंदा है, they were in relationship and all, and then he tried to convert her, right? अगर जो एजुकेटेड लोग भी ये कर रहे हैं क्योंकि उनको पहचान है कि हमें मेजोरिटी में आना है, दे डोंट सी यू एज ए ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो संविधान की जरूरत नहीं पड़ रही उधर, राइट? उनको तो करना है भाई कन्वर्ट। अभी सोचने की बात है, 70 साल से आज तक ग्रीड कन्वर्जन हो रहे हैं, ये कन्वर्जन हो रहे हैं, वो कन्वर्जन हो, उन पे स्ट्रिक्ट कानून क्यों नहीं बने? क्योंकि दोनों पार्टी मलाई खा रही हैं लोगों से। आज तक मंदिर हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं। अभी आप एक चीज़ नोटिस करना, आप कभी भी देखना, मस्त बिल्कुल अलग तक आर्किटेक्चरली बनेंगे, बड़े बड़े मस्जिद बनेंगी, चर्च बनेंगे। अभी इतना बड़ा, आई थिंक जलंधर में बहुत बड़ा चर्च बन रहा है, करोड्स का बजट है। कौन दे रहा वो पैसा? बाहर से आ रहा है ना, कन्वर्जन तो हो ही रहा है ना, क्योंकि फंडिंग आ रही है। अलाउ कौन कर रहा है? चाहे वो आप पार्टी कर रही है अभी पंजाब में। पंजाब, थिंक अबाउट दिस, मैं हरियाणा से हूँ, आई वॉज बोर्न इन हरियाणा। हम बड़े हुए हैं पंजाबी गाने सुनते हुए। वी नेवर थॉट ऑफ, मुझे अभी भी याद है, मैं ब्राह्मण भाई तब, अगर समबडी आस्किंग व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, हमारे मंदिर में बचपन से गुरु नानक देव की तस्वीर होती थी, गोविंद सिंह होती थी, शिव जी होते थे, सब, राइट? वी नेवर, while growing up, I never thought Sikhism and Hinduism are different. Never. The crazy part is where I have to explain now, and of course understood it's different, they have two different philosophies, but deeply no. इस एक ओंकार, राइट? शिव जी बोलते हैं ओम, मैं ओम से आया हूँ, एंड ऑफ द डे वही है। बट अगेन वी कमिंग बैक टू, नॉट टू डाइग्रेस, दैट हाफ फ्रंट वॉर। सो हाफ फ्रंट आप भी बन सकते हो अगर आप सिर्फ एक पार्टी के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि वो आपका यूज कर रहे हैं। एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया नीड्स टू बी अवेकन, चाहे कोई भी पार्टी हो, और उसको अकाउंटेबल रखो। मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ लोग जो बहुत बड़े कांग्रेसी हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट। अभी झारखंड में नौकरियां गई हैं भाई, बेची हैं। इट्स नॉट अबाउट पेपर लीक एनी मोर। हम हरियाणा में थे जब चौटाला की थी, आई केम फ्रॉम देयर, वहाँ बोलियाँ लगती थी, भाई जेबीटी टीचर के 20 लाख के दो, 30 लाख के दो, एमएलए को दो, वो तुम्हारी 2 सीट्स निकालेगा। घोटाला हुआ है, ऑफकोर्स ही वाज इन जेल एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, इट्स ऑल गोइंग, बट उसके लिए निकालो ना। दीज आर द इंटरनल थ्रेट्स, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, whoever the leader is currently and who's asking for money, कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगाई या लगे, get them, protest against them, protest against Congress every day, because their philosophy, their agenda is not to have India as a strong country. Look at the records. This is the one political party, either Congress, Samajwadi Party, TMC, DMK, who try to डिवाइड इंडिया। केरला में देख लो कि भाई हम तो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। Who the F are you? जहाँ 70 to 80% हिंदूज हैं, अगर आज वो बाहर निकला है ना सड़कों पे, जो ये अपनी रोटियां बेचने, प्रॉब्लम यही है ना। अब जो 70-80% पॉपुलेशन है, दे आर डिवाइडेड बाय होम, कास्टिज्म। ये कर कौन रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टी। जैसे सेम चीज ब्रिटेन ने किया था आप लोगों के लिए। ब्रिटेन डिड द सेम टू डिवाइड एंड रूल। ईच पॉलिटिकल पार्टी इज डूइंग द सेम, पावर में आने के लिए। तो अगर आपको अपनी पहचान बनानी है और बचानी है, अगेन अगर सुप्रीम कोर्ट आपको बोलती है, आई थिंक दैट वाज इन साउथ, कि आप अब दिया जला सकते हो, और वहाँ की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना, डिडंट अलाउ हिंदूज टू डू दैट। कल आप जो हिंदू, जो आप, हम तो मेजोरिटी में इंडिया, हमारा कुछ नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस हो रही है, आपके सारे राइट ले लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। टीएमसी में यही किया ना अभी बंगाल में, वो दुर्गा पूजा नहीं कर पा रहे थे। सो ये छोटे छोटे ग्रीड है ना, जो हम पिछले 100 सेंचुरीज से, राइट, 200-300 साल, 400 साल से यही तो कर रहे हैं। छोटी छोटी ग्रीड के लिए अपनी एक पहचान खोते जा रहे हैं। भाई मेरा हो जाएगा, मुझे दूसरे से फर्क नहीं पड़ता।
उसके लिए भाई आप अपनी पहचान, अपनी लैंड, अपने देश खो जाओगे। एट दिस मोमेंट अगर आप कांग्रेस को रेकॉर्ड नहीं दे सकते कि उन्होंने न्यूक्लियर कंट्री बनी तब उसका विरोध किया, वो तो एक ऐसा कानून निकालने वाले थे कि अगर हिंदू औरत का रेप भी होता है कम्युनल राइट्स में, फिर भी हिंदुओं को ही गुनहगार माना जाएगा। ठीक है ना? सो रेकॉर्ड्स देखो। अभी कोई कांग्रेस बोले अरे नहीं नहीं, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा बढ़ के देखो भाई। कांग्रेस, बीजेपी भी सेम शेट कर रहा है 15 साल से। दे अगेन इट्स लिटिल बेटर, बट करप्शन वहां भी है ना, करप्शन हर जगह है। तो उस करप्शन के खिलाफ कराओ। अगर आपको हाफ थ्रेड से लड़ना है ना, हर एक इंडियन को लड़ना पड़ेगा। पहले तो अंडरस्टैंड करो कि मैं अपनी इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहा हूँ, मैं उस एक बिल से लड़ रहा हूँ, मैं उस एजेंडा से लड़ रहा हूँ। इंडिया के अगेंस्ट नारे लगाने से जरूरत नहीं है, वो हाफ फ्रंट को ख़त्म करो। जिस दिन वो हाफ फ्रंट ख़त्म हो गया ना, और ईच इंडियन बिकम एक्टिव, होल्ड करंट गवर्नमेंट हुएवर इट इज अकाउंटेबल ऑन द रियल इश्यूज, then that half front will go away and India will have to only fight on two front, which is again Pakistan, China, and of course there are more, but those would be external factors. जो अभी इंटरनल थ्रेट्स है वो अवेयरनेस नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है सबसे बड़ा जो फैलाया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज, राइट। अभी रिसेंट वीडियो 15 अगस्त का भाई, इंडिपेंडेंस डे का, वो बोल रहा है कि हमारा वर्जन, राहुल गांधी बोला हमारा वर्जन वंदे मातरम चलाओ। भाई तेरा वर्जन कौन है भाई? वो रियल था वो वंदे मातरम, तुम लोगों ने किस एक छोटी सी कम्युनिटी को खुश करने के लिए निकाल दिया। चलो डिवाइड करने का ट्राई कितना किया, 1984 दंगे, सब कुछ उनका देन है, उनकी देन है। न्यू टर्म खालिस्तान उनकी देन है, तमिलनाडु को अपना अलग कंट्री चाहिए, सब उनकी देन है, क्योंकि उनको राज करना। अगेन कांग्रेस भाई आज़ादी से पहले बनी थी, इट्स नॉट अ इंडियन पार्टी, आई कीप सेइंग इट्स अ कॉलोनियल पार्टी एंड दे हैव द सेम एजेंडा। थोड़ा देंगे, तुमसे ज़्यादा लेंगे, लेकिन राज में रहना है। दे फील लाइक, राहुल गांधी ने किया क्या लाइफ में, अगेन दे फील लाइक दैट्स देयर बर्थ राइट टू बी अ राजा, टू बी अ किंग। सो अगेन हम कमिंग बैक अगेन कि आप उस हाफ फ्रंट को पहचाना, और उससे सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हाफ फ्रंट हम ही हैं, एज ए ह्यूमन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं कौन सी साइड में हूँ? एम आई बीइंग यूज्ड एज हाफ इंटरनल थ्रेट टू अगेंस्ट इंडिया? क्योंकि अब इतने स्टूडेंट्स आए थे ना, कुछ स्टूडेंट्स ऑफकोर्स कुछ थे जो एक कॉकरोच पार्टी, वो हम ही बन गए, कॉमन लोग जिनको पता ही नहीं है कि वो थ्रेट बन रहे हैं इंडिया के लिए। द गोल वाज टू थ्रो करंट पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ द पावर, डिजाइंड by foreign country. We all know who. Same thing happened around all our neighbor countries. So improve yourself, educate yourself, learn, then react. Right? चलो बाद में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।